किचन और घर के कामों को करने में हम कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, और उसके साथ अगर हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम पड़ जाएं तो हमारा काम आसान हो जाता है और बहुत जल्दी से हमारे काम हो जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम कुकरेती और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आएंगे। तो चलिए देरी ना करते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेरी सबसे पहली ट्रिक जो है वो दाल को लेकर है। तो जब भी हम दाल बनाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि दाल जो है कुकर से इस तरीके से बाहर गिर जाती है और पूरा गैस भी गंदा हो जाता है। तो इसके लिए जब भी आप दाल बनाए तो एज यूजुअल जैसे उसमें आप टमाटर और मसाले डाल दीजिए। उसके बाद ये जो कुकर का ढक्कन होता है इसकी लिड पे आपको ऑयल लगाना है। वैसे तो आप दाल में भी ऑयल डाल सकते हैं, बट काफी लोगों को दाल में ऑयल डालना पसंद नहीं है। तो इस तरीके से ना आप लिड पर हल्का सा तेल गिराकर और इस तरीके से उस पर लगा दीजिए। उसके बाद जब आप देखेंगे कि दाल पे सीटी आएगी लेकिन जो दाल है वो कुकर से बाहर नहीं गिरेगी और जो आपका गैस है, आपका काउंटर टॉप है, वो भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा। तो इससे हमारे टाइम की बचत होगी, किचन भी साफ सुथरा रहेगा। हाथ धोना एक बहुत ही अच्छी आदत है और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि जब भी तुम कुछ बाहर से आओ, जब भी तुम खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद जो है अपने हाथों को जरूर धो। तो हाथ धोने के लिए हम अपने घरों में ना इस तरीके से लिक्विड सोप का यूज करते हैं और इसके लिए इस तरीके से बॉटल लेके रख लेते हैं। और जब ये बॉटल खत्म हो जाती है तो इसको नई बॉटल लेने की बजाय आप इस तरीके से जो ये बॉटल्स होती है ना वो रखो, और बड़ा रिफिल पैक आता है लिक्विड सोप का, उसका यूज आप कर सकते हैं। तो ये जो लिक्विड रिफिल पैक होता है ना, ये काफी टाइम चल जाता है और काफी किफायती भी होता है। तो इससे हमारी मनी सेविंग भी होगी। तो आपको बस क्या करना है, जैसे ही आपकी ये बॉटल खत्म हो ना, तो इसमें जो ये लिक्विड सोप है इसको भर दीजिए और घर की जितनी भी बॉटल्स हैं हाथ धोने के लिए, जो भी आपने साबुन रखी हुई बॉटल्स, उनको भर के रख दीजिए। तो ये काफी दिन चल जाता है और काफी किफायती होता है। जब हम बच्चों के लिए सैंडविच या टोस्ट बनाते हैं तो उसके लिए जब कोई ब्रेड के कॉर्नर होते हैं ना, हम इनको कट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चकला रखा हुआ और उसके नीचे एक प्लेट रखी हुई है। तो वो इसलिए कि जब मैं ये कॉर्नर काटूंगी ना तो वो जो है वो, अगर मैं इसको काउंटर टॉप पे काटती तो काउंटर टॉप गंदा हो जाता और फिर मुझे सफाई में भी टाइम लगता। तो इसलिए मैंने नीचे जो है एक बड़ी प्लेट रख दी है। तो उससे क्या हुआ, जितने भी मैंने कॉर्नर काटे हैं वो उस प्लेट में गिरे हैं, तो काउंटर टॉप भी गंदा नहीं हुआ। और उसके बाद जो है ये जो ब्रेड के कॉर्नर जो ये पीसेस होते हैं ना, इनको फेंकना नहीं चाहिए। तो इनको मैं इस तरीके से ना डिब्बी में भरकर रख दूंगी और फिर अगर टिक्की बनाना है या किसी भी फूड आइटम में मैं इनको यूज कर दूंगी जहां पर इनका यूज होगा। तो इससे क्या हुआ है, ये जो नीचे प्लेट है इसको रखने से फायदा ये हुआ कि मेरा काउंटर टॉप गंदा नहीं हुआ और मेरे टाइम की भी बचत हो गई। गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और ऐसे में जब खाने के साथ रायता या चटनी हो ना, तभी खाने का आनंद आता है। चाहे खाना कितना ही टेस्टी क्यों ना हो, लेकिन साथ में जब चटनी, रायता या खट्टा, मतलब कुछ भी ऐसा मिल जाए तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो इसके लिए ना जब भी आप खाना बनाएं तो चटनी जरूर बनाएं। तो चटनी जो होती है इस तरीके से बना के रख दो। तो धनिया, पुदीने और आम की ये चटनी काफी टेस्टी होती है। तो ये तो सभी को बनानी आती है। तो इसे बना के जो है एक बाउल में भरकर फ्रिज में रख दो, तो ये 6-7 दिन चल जाती है। और जब भी आप खाना सर्व करोगे ना, उसके साथ जब आप चटनी दोगे ना, तो खाने वाले को भी मजा आएगा और खिलाने वाले को तो मजा आएगा ही, क्योंकि सबको जो है खाना बहुत टेस्टी लगता है। और अगर सब्जी ना भी हो ना तो ये चटनी के साथ भी रोटी खाई जा सकती है। कभी कभी जब हम रोटियां बनाते हैं तो आटा ज्यादा बच जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उस आटे को फ्रिज में रख देते हैं और नेक्स्ट डे उसका यूज करते हैं रोटियां बनाने में। लेकिन जब हम उसको फ्रिज से निकालते हैं तो वो काफी टाइट होता है और उससे रोटियां बनाने में भी थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसके लिए जब भी आप आटे को फ्रिज से निकालें ना, तो इस तरीके से कैसरोल में हल्का गर्म पानी लेके थोड़ी देर उस आटे के बाउल को रख दें। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो आटा है वो एकदम नरम हो गया है और रोटियां भी एकदम सॉफ्ट और नरम बनेंगी। छोले चावल या छोले पूरी बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो छोले जब हम बनाते हैं ना, तो इनको कम से कम 7-8 घंटे जो होता है पानी में भिगोना पड़ता है। और अगर हम इन्हें मॉर्निंग में बनाना है तो हम इन्हें रात को ही भिगो देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं इन्हें भिगोना। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए ना कभी, तो उसके लिए जब मॉर्निंग में आपको याद आए ना, तो उसी समय इसको गर्म पानी में ना कैसरोल में थोड़ी देर भिगो के रख दो। तो 1 घंटे में ये बिल्कुल नॉर्मल जो होते हैं भीग जाते हैं। और उसके बाद इन्हें कुकर में नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख दो। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल छोले जो है अच्छे से आपके बॉईल हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। बर्तनों का ढेर
जिसे देखकर कभी कभी तो बहुत आलस आता है। वैसे तो बर्तनों का कभी कभी भी इस तरीके से ढेर नहीं लगाना चाहिए, साथ के साथ धोते रहना चाहिए, लेकिन मॉर्निंग के बर्तन जरा ज्यादा हो जाते हैं और कई बार जो है ना उनमें चिकनाई वाले बर्तन भी होते हैं और ज्यादा बर्तन देखे तो वैसे ही कभी कभी बहुत आलस आता है। तो उसके लिए ना आपको क्या करो कि गर्म पानी कर लो इस तरीके से और सभी बर्तनों में डाल दो, तो इनको धोना जो होता है इजीली हो जाता है, बहुत जल्दी से धुल जाते हैं, क्योंकि इनमें चिकनाई वाले बर्तन होते हैं, इनमें चिकनाई होती है, तो गर्म पानी से जो है वो चिकनाई निकल जाती है और बर्तन धोना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस काम में आपको टाइम लग जाता है अगर आप बर्तन में गर्म पानी नहीं डालते, लेकिन गर्म पानी डालने से क्या होगा, बर्तन फटाफट धुल गए और हमारा टाइम भी बचा इससे। तो इस तरीके से ना स्मार्टली वर्क करने से ना आपके सारे काम जल्दी हो जाते हैं। दूध का पतीला जिसको धोने में थोड़ी आफत तो आती है, क्योंकि उसके नीचे इस तरीके से दूध लगा होता है और इसको हम अगर हल्के से सॉफ्ट वाले स्पंज से धोएं तो इजीली साफ नहीं होता है। तो इसके लिए ना आप इस हैक का यूज कर सकते हैं, जो आपका जिसमें आप रोटी रैप करते हैं ना एल्युमिनियम फॉइल, तो उसको आप लेके इस तरीके से इससे साफ कर सकते हैं। तो ये इजीली बहुत जल्दी से साफ हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। कभी कभी जब हमें कहीं जाने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है और ऐसे में हमें अपनी बैंगल्स या फिर कड़े बदलने हैं, तो आपने देखा होगा कि जो आपका लेफ्ट हैंड है ना उसमें आप इजीली बैंगल्स जो होती है उतर भी जाती हैं और आसानी से पहनाई भी जाती है, लेकिन दिक्कत आती है हमारे राइट हैंड में। तो इसके लिए आप जब भी इस तरीके से दिक्कत का सामना करो ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कोकोनट ऑयल होता है ना, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके अपने हाथों में लगा लीजिए और आप देखेंगे कि चाहे कितनी भी टाइट चूड़ी क्यों ना हो, कितना भी टाइट कड़ा क्यों ना हो, आप इजीली उसको आसानी से चूड़ी को पहन सकते हैं, उतार भी सकते हैं। कड़े को भी देखो इजीली कितनी जल्दी से मैंने पहन लिया, इससे टाइम भी नहीं लगेगा और आपके हाथ में भी जैसे कांच अगर टूट जाए तो मतलब कांच नहीं टूटेगा, कोई हाथ में कोई इंजरी भी नहीं होगी। तो देखो इस तरीके से पहन लिया था। नमकीन और बिस्किट तो हर घर में आते हैं और चाय के साथ हम नमकीन देते हैं, तो नमकीन के पैकेट आपके घर में भी होते हैं। उसके बाद जब नमकीन खत्म हो जाती है तो आप उस पैकेट को फेंक देते हैं, तो आप उस पैकेट को फेंकिएगा नहीं, क्योंकि इससे हम एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे सामान रखने के लिए। तो ये जो नमकीन का पैकेट था मैंने इसको इस तरीके से बाहर की तरफ ना उल्टा कर दिया, वो इसलिए किया ताकि जो इसमें प्रिंटेड है ना जो पार्ट वो छुप जाए और ये सारा एक ही कवर का हो जाए, तो लुक भी अच्छा देगा। और इस तरीके से इसको फोल्ड करके अच्छे से इसका बेस को ऐसे कवर सेट करके इसको बना दिया था। अब इसके आप अंदर कुछ भी सामान रख सकते हैं, क्योंकि इसको एक स्टेबिलिटी भी मिल गई है ना। और पर मैंने इसका यूज किया था अपने ये जो बैग होते हैं ना, सब्जी लेने के लिए हम जाते हैं तो वो ऐसे ही रखे रहते हैं, कई बार जो है हमें ढूंढने पर मिलते भी नहीं है, तो उनको ना इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया था और इसका मैं इस ऑर्गेनाइजर का यूज करूंगी अपने इन बैग्स को रखने के लिए। तो इस तरीके से इसमें ना 2-3 बैग आ गए थे, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बनाकर हम जो है अपने जो है पैसों की भी बचत कर सकते हैं और अपने घर को भी ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये रख दिया था, तो जब भी सब्जी लेने जाती हूँ तो इसको यहाँ पे रखा हुआ अभी इजीली मुझे दिख जाता है, तो इसको ढूंढने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। और देखो ये इस तरीके से बनाया तो ये मुझे बहुत अच्छा लुक दे रहा था और मुझे आज की ना वीडियो में ये सबसे ज्यादा पसंद आया है।